एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज हम एक नए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ प्रस्तुत हुए हैं जिसमें हम देखने वाले हैं कुलार्ड्स अनुमान को। ये क्लास 6 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 6 के मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कुलार्ड्स अनुमान। क्या होता है ये? कुलार्ड्स नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रूल हमें दिया था। क्या होता है इस रूल में? इस रूल में ये होता है कि ये एक संख्या श्रेणी लिखने के लिए एक फार्मूला है। इन्होंने जो दिया था, क्या दिया था? इन्होंने कहा था कि अगर आप कोई भी संख्या लिखते हैं, ठीक है, अपने मन से अगर आप कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 12 और मैंने लिखा एक 13, ठीक है, दो संख्याएं मैंने लिखी। अब आप इन संख्या का इस्तेमाल करके आगे की संख्या श्रेणी कैसे लिख सकते हैं? तो इन्होंने बताया था कि अगर आप संख्या की शुरुआत करते हैं, कोई भी संख्या लेकर के आप संख्या श्रेणी की शुरुआत करते हैं, जब आपको एक सम संख्या मिले, यानी कि सम संख्या अगर मिल जाए, इवन नंबर, अगर आपको सम संख्या मिल जाए तो आप अगली संख्या निकालने के लिए इस संख्या के क्या करेंगे? आधा कर देंगे, ठीक है, आधा कर देंगे। अगर आपको एक विषम संख्या मिल जाए, विषम संख्या अगर मिल जाती है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? उस संख्या में 3 का गुणा करना है। जो भी संख्या आपको मिली है उस संख्या में 3 का गुणा करना है और 1 जोड़ देना है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया 12। 12 किस तरह की संख्या है? एक सम संख्या है। सम संख्या को कैसे पहचान सकते हैं हम? तो सम संख्या को पहचानने के लिए हमें क्या देखा जाता है? अगर इकाई के अंक में, किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो ये संख्या क्या कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएंगी। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, 10, 12, 18, 5644, 1500, 560। इसमें अगर हम देखें तो इनके इकाई के अंक में यही 5 में से कोई ना कोई संख्या है। 0 है, 4 है, 8 है, 2 है, 0 है, ठीक है। इसका मतलब कि ये सारी क्या है? सम संख्याएं हैं। सम संख्या को पहचानने का तरीका ये होता है, ठीक है। अब हमने एक संख्या लिखी 12। 12 किस तरह की संख्या है? इसके इकाई के अंक में 2 है, ठीक है। जिसके इकाई के अंक में 2 होता है वो एक सम संख्या कहलाती है। मतलब कि क्या है? ये एक सम संख्या है। अब सम संख्या है तो मतलब कि अगली संख्या क्या होगी? इसी का हमें क्या करना है? जब सम संख्या मिल जाए तो आधा कर देना है। तो मतलब कि 12 है, 12 का आधा क्या होगा? 6 होगा। अब जो अगली संख्या हमें मिली है वो भी एक क्या है? सम संख्या ही है, क्योंकि इसके इकाई के अंक में 6 है, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक सम संख्या ही है। और जब सम संख्या मिल जाए तो क्या कर दो? आधा कर दो। तो 6 का आधा होता है 3। अब 3 लिखा है, 3 क्या है? एक विषम संख्या है, क्योंकि इसके इकाई के अंक में ये 5 में से कोई भी संख्या नहीं है, तो ये क्या है? एक विषम संख्या है। 3 क्या है? एक विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए क्या रूल है कि जब विषम संख्या मिले तो उसमें 3 का गुणा करो और 1 जोड़ो। तो 3 में 3 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? 9 और 1 10 प्राप्त होगा। तो मतलब कि अगली संख्या क्या होगी? 10 होगी। 10 कैसी संख्या है? सम है कि विषम? तो इसके इकाई के अंक में 0 है और जिसके इकाई के अंक में 0 होता है वो क्या कहलाती है? सम संख्या। तो मतलब कि ये एक सम संख्या है। अब जब सम संख्या है तो उसके लिए क्या रूल है? आधा कर दो। तो 10 का आधा होता है कितना? 5। 5 क्या है? एक विषम संख्या है, क्योंकि इसके इकाई के अंक में न 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है। तो ये क्या है? एक विषम संख्या। विषम संख्या के लिए क्या रूल है कि उसी संख्या को 3 से गुणा कर दो, 1 जोड़ दो। तो 5 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं, 1 जोड़ते हैं तो 5 3 15 और 1 क्या हो जाएगा? 16। मतलब कि अगली संख्या क्या आएगी हमारी? 16 आएगी। 16 को अगर हम देखें तो 16 क्या है? एक 16 एक सम संख्या है, क्योंकि इसके इकाई के अंक में 6 है। सम संख्या है। सम संख्या के लिए क्या रूल है? आधा करना है। सम संख्या के लिए आधा, तो आधा करेंगे तो 8 आएगा। 16 का आधा होता है 8। 8 क्या है? एक 8 भी एक सम संख्या ही है, ठीक है। 8 भी एक सम संख्या है, तो इसका भी क्या करेंगे हम? आधा कर देंगे। तो आधा होता है 4। 4 भी क्या है? एक सम संख्या है, तो इसका भी आधा कर देंगे तो 2। अब 2 भी क्या है? एक सम संख्या है, तो 2 का आधा होता है 1, ठीक है। तो मतलब कि हमें तब तक करना है जब तक कि 1 ना आ जाए, ठीक है। 1 आने के बाद हमारी संख्या श्रेणी खत्म हो जाएगी।
यही है हमारा कुलार्ज अनुमान कि कोई भी संख्या लो, अगर सम संख्या है तो उसका आधा कर दो तो अगली संख्या मिल जाएगी, अगर विषम संख्या है तो उसका 3 से गुणा कर दो, एक जोड़ दो तो अगली संख्या मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम श्रेणी बना सकते हैं इजिली। ठीक है, इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान बात है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 6 मैथ का। आई होप आपको समझ में आया होगा। आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।